बेइज्जती नहीं बर्दाश्त क्या बेइज्जती की? क्या बेइज्जती की है? क्या बेइज्जती की है? पुलिस धमकी नहीं दिया? रिपोर्ट करने क्या बारबीना? क्या बेइज्जती की है? तेरी वापसी का खर्चा। ये मेरा हक है, 1.5 महीना तनख्वाह, बाकी कल्ला नहीं है तू। वो बेगुनाह है। अजी से खुदा कसम, उस दामन पाक है, कुरान 30 पारा कसम, अजी से उसने अपना सामान बांध दिया, यहाँ से सीधा जाओ और उसे साथ लेकर निकल जाओ। जिससे मेरा सरासर मैं लिख देता, मेरा खून आप माफ कर, जिससे अगर शाम तक तुम दोनों वापस नहीं गए ना, तो रिपोर्ट करा दो। सारे कपड़े तो तुम वहीं इस्लामाबाद छोड़ आई थी, जो यहाँ थे वो तो मैंने डाल दिए। 3-4 जोड़े मैंने आयशा और रिमशा की भी रख दी हैं। अब ये पता नहीं वहाँ पहनने के काबिल हैं या नहीं। ये देखो, ये ठीक रहेंगे? ठीक है अम्मी। ये कौन सा किसी शादी पे जा रही है? पता नहीं तबीयत कैसी है इसकी, सफ़र के काबिल भी है कि नहीं। मज़दक लाला टैक्सी तलाश करें, यहाँ से सीधी तूरखम तक। आगे भी टैक्सी मिलती है ना, है ना? बारबीना मेरी जान, अगर मेरी कंडीशन ऐसी ना होती तो मैं तुम्हें खुद छोड़ने जाती जवाद के साथ। वापस जल्दी आओगी ना? चुप कर जाओ, उसे आराम करने दो, बल्कि थोड़ी देर सो जाओ तुम बारबीना। आगे इतना लंबा रास्ता है बारबीना। हंसता करो बस। यखनी पुलाव और मटर कीमा बनाया है मज़दक, खाना निकाल दूं? हम नहीं, भूख नहीं। अम्मी चाय के साथ कुछ दे दें, जाने से पहले खा लेंगे। नहीं बच्चे नहीं। गाड़ी तो अच्छी वाली करवाइए ना, सफर जो इतना लंबा है। अभी निकलोगे तो कब तक पहुंचोगे मज़दक? कब तक पहुंचोगे? सुबह इंशाल्लाह। बस कर दे, रात 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। पूरे के पूरे 8 घंटे एंड 30 मिनट्स। ये देखो गूगल मैप। इस्लामाबाद जाए, कुछ सामान शायद उठा ले। मज़दक लाला फिर तो वो बहुत देर लगाएंगी। आप जल्दी आ जाना ना, मेरे सारे काम रुक जाएंगे आप नहीं होंगे तो। क्यों? तो बारबीना कैसे वापस आएगी? वो मैं और जवाद जाएंगे। अफगानिस्तान? नहीं, बॉर्डर तक। बॉर्डर तक कोई तो पहुंचाने वाला होगा ना। बच्चे उस बुला, उस टाइम ज्यादा हो रहा है बुला। थोड़ी देर तो ठहर जाओ, पाजी को तो आ जाने दो। कलसूम आपा भी निकली हुई है, बस रास्ते में ही है। वो नहीं जाएंगे, उस दुकान रश बहुत है। ऐसी कौन सी दुकानदारी? कैसे हो सकता है कि बारबीना जा रही हो और पाजी घर पे ना हो? और इस वक्त जो बारबीना की हालत है ना, पाजी ही उसकी सबसे बड़ी तसल्ली है। वो हाथ पकड़कर उसे बिठाएंगे तो ही उसे सुकून आएगा। वो नहीं जाएंगे, वो बोल दिया। वो ऐसे कैसे नहीं आएंगे? मैं फोन करके खुद बुलाती हूँ। लाओ दो फोन। मुझ जलील कराना जरूरी है।
बच्चे बुलाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर रही हूँ। मजदक, मजदक लाला, लाला ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मुझे बता दें। वो नहीं जाएगी। कौन नहीं जाएगी? परवीन है। वो सब, वो तो कोई नहीं है। सब ताल्लुक खत्म खत्म सब। तो फिर वो क्यों जा रही है? तो अजीब पूछना। मजदक ठीक कह रहा है। बारबीना नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब अब्बा जी? ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज बताएं। आप परवीना आप कभी नहीं जाएगी। कमरे में तो ना बारबीना है ना बारबीना का सामान है। क्या मतलब? कहाँ है वो? किधर चली गई? तुम अभी भी शक कर रहे हो मुझ पर अजी? अभी भी? क्या करूं फिर? सुबह तक तो वापस जाना नहीं चाह रही थी, पैर पकड़ रही थी मेरे। शाम होते ही उड़ के चली गई। तुम भूल गया जी, तुम भूल गया वो किधर से आए थे। सब बर्दाश्त करता है। जुल्म, ज्यादती, धक्का सब बर्दाश्त करता है। बेइज्जती नहीं बर्दाश्त क्या करते। बेइज्जती की? क्या बेइज्जती की है? क्या बेइज्जती की है? पुलिस धमकी नहीं दिए? रिपोर्ट करने क्या बारबीना? क्या बेइज्जती की है? वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। मैं बोल दिया नहीं जाएगा, शाम तक आज ही पर्चा कराएगा। नहीं मान लिया, हैरान हो गया। मैं बोला सच है, सच है। जब यकीन आ गया तो बोलते अभी इधर नहीं रहेगी, अभी तो बिल्कुल नहीं रहेगी। वो खुद मार देगा जी, वो खुद मार देगा। और किधर के उसको ही नहीं, वो खुद मार देगा। भाग गई है वो। बाजी खुद मार। ना उसने तेरे साथ रहना ना इसके साथ, किसी तीसरे के साथ भाग गई है वो। यही सोचता है ना तू उसके बारे में। तू रहा दुकानदार, सारी जिंदगी तूने दुकानदारी की है। रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत ताल्लुक तुझे क्या पता क्या होते हैं? तू तो तोलता रहा है, नापता रहा है, ठोक बजा के सौदे करने की आदत है तुझको। नुकसान का खौफ, नफे का लालच, ये प्यार का सौदा तेरे बस की बात नहीं है। आंख बंद करके किया जाता है, शक का नाप तोल नहीं चलता। वो शक शक नहीं किया मैंने। मैंने तो यकीन किया उसका। उस मोहब्बत का यकीन जो बारबीना करती है बरहान से। मैं तो जोड़ना चाहता था इन दोनों को,
वहीं से जोड़ना चाहता था जिस जिंदगी को वो यहां से छोड़ कर आई थी। उस वीडियो को देख के सब समझ गया था मैं, बात समझ आ गई थी। दो रास्ते थे मेरे पास, खुद गरज बन के खामोश रहूं तो सारी जिंदगी बारबीना मेरी जिंदगी में रहती है, या फिर छोड़ दूं उसको उसके साथ, उस मोहब्बत, उस जिंदगी के साथ जिसे मैं छोड़ के यहाँ आई हूं। तो मैंने तो दूसरा रास्ता चुना, दोनों को वापस भिजवाने का। वैसे कैसे चली जाती? मैं एक शौहर होकर कैसे उसका हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे देता? और तू कैसे पकड़ता उसका हाथ मेरे सामने, नजरें नीची करके? सब कुछ उलझ जाता। तो फिर मैंने सोचा धुतकारूंगा तो निकलेंगे यहां से। ऐसे ही निकलेंगे। माथे पे आंखें रख ली मैं चाहता था दोनों यहां से जितनी जल्द हो निकल जाए, ताकि मेरी तकलीफ कम हो। फंदा जब गले में पड़ जाए ना, तो बंदा वैसे ही जल्दी करता है मरने की। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।